दिस इज शिल्पा ग्रो। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गोवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक क्लास हमारी पहले ऑलरेडी हो चुकी है, बौद्ध धर्म का सामान्य परिचय। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें ही वेदों की जो प्रमाणिकता का किस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने वो खंडन किया और तर्क अपने जो विचार है तर्क दिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि बीच में से समझ में नहीं आने वाला भाई। तो वेदों की प्रमाणिकता का खंडन देखो, आज हम यही पढ़ेंगे। और एक और हमारा जो आत्मावलंबन ये डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगी, तो फुल डिटेल से सारी चीजें हैं वो मैं बताने का प्रयास करूं, ताकि कोई भी छोटी सी चीज है वो मेरे से ना छूटे, क्योंकि डाउट है वो माइनर रहने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो पढ़ाना ही है तो फिर अच्छे से पढ़ाए ना, क्यों रान कट्टी करे, बोलते हैं ना अपनी भाषा में बोलते हैं रान ना कट्टी, क्यों राना कट्टी करे फालतू की। पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाए, सारी चीजें बताए ताकि समझ में आ जाए। और ऐसे मैं आपको 15, 20, 50 क्वेश्चन बौद्ध धर्म की बता दूं, क्या आपको डाउट क्लियर होंगे? यस या नो? बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो आप रट लोगे। अगर बजाय उस टॉपिक को समझ लो तो कहीं से भी आए क्वेश्चन, चाहे लिखन ऐसे टाइप क्वेश्चन आए। आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो फुल व्याख्या देकर अगला जो एग्जामिनर है वो फुल व्याख्या देकर फिर हमसे है वो क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रकार से आने लगे हैं क्वेश्चन। ये नहीं पूछता कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, उनका पत्नी कौन थी, उनका बचपन का नाम था, वो नहीं पूछता। अगला है वो डिटेल में घुसकर पूछता है। तो इसीलिए पूरा टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अब देखो वेदों की प्रमाणिकता पर आ जाओ गई। तो वेदों की प्रमाणिकता का खंडन किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने, ओबियसली। अब देखो वेदों की प्रमाणिकता का खंडन किया, तभी तो वो अपने जो उपदेश है, जो एक नया जो मार्ग है वो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है वो प्रशस्त कर पाए। ऐसे लोग पागल तो थे नहीं कि मतलब बिलीव कर लेते इतनी जल्दी। चीजों को मतलब प्रूफ करना पड़ता है। जो वेद धर्म में, जो वैदिक धर्म में है वो जो कर्मकांड, पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद था, उसका उन्होंने खंडन किया, तभी तो है वो अपना तर्क दे पाए। मतलब कि जो जितनी भी कमियां थी उनको उजागर कर पाए और जो अपना तर्क है वो रख पाए। किस प्रकार से वेदों का उन्होंने खंडन किया, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। बुद्ध तर्क पर आधारित अधिक बल देते थे। बुद्ध है वो तर्क पर बल देते थे। तर्क मतलब कोई भी चीज आप किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी भी विषय पर बातचीत कर रहे हो, तो इसका प्रमाण तो आपके पास होना चाहिए ना। बातें कहते हैं ना कि बात हमेशा तर्क वाली करो, लॉजिकल बात करो। आप पहले तो कुछ बोल रहे थे फिर कुछ और बोलने लग जाओ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। साथ में जो आप बात बोल रहे हो उसका है वो आपके पास प्रमाण भी होना चाहिए, तभी है वो बात सत्य मानी जाएगी। तर्क पर अधिक बल देते थे। इसी आधार पर उन्होंने वेदों की प्रमाणिकता, इसी आधार पर उन्होंने वेदों की जो प्रमाणिकता ईश्वर द्वारा रचित होने तथा सदैव सत्य होने की वैदिक मान्यता का पूर्णतः खंडन किया। मतलब कि जो बुद्ध है वो तर्क पर अधिक बल देते थे, इसी कारण जो उन्होंने वेदों की प्रमाणिकता जो चार वेद है ईश्वर द्वारा रचित होने, मैंने बताया था कि जो हमने वैदिक काल पढ़ा था, तो कि कुछ लोग मानते हैं कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, संकलन है वो फिर अलग अलग ऋषियों जो महर्षि वेदव्यास हुए उन्होंने किया, ऐसा मैंने बताया था। तो वहां महात्मा बुद्ध ने उनका पूर्णतः खंडन किया है। तो ये जो बातें थी कि वेदों की प्रमाणिकता, जो वेदों की रचना है वो ईश्वर द्वारा की गई है। देखो वेदों की प्रमाणिकता ईश्वर द्वारा रचित होने, यानी कि वेदों की जो रचना है वो ईश्वर द्वारा की गई है, इस बात का तथा सदैव सत्य होने की वैदिक मान्यता का पूर्णतः खंडन किया है इस बात का। अब देखो इसी संदर्भ में बुद्ध ने जातिवाद तथा वर्णवाद जैसे नियमों का भी विरोध किया है। सॉरी, तो ये बोलते हैं कि जो इसी संदर्भ में बुद्ध ने जो जातिवाद
तथा जो वर्णवाद व्यवस्था थी उसका पूर्णतः खंडन किया है कि जाति और जो वर्ण व्यवस्था बढ़ी हुई थी वैदिक काल में, तो उसका पूर्णतः त्याग किया, खंडन किया। अब देखो, तर्कवाद पर बल देने के कारण ही बुद्ध ने कहा, तर्कों पर अधिक बल देते थे, इसी कारण बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन की प्रत्येक घटना, कि व्यक्ति को जो अपना जीवन है उसकी प्रत्येक घटना, कार्य विचार मतलब कुछ भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारे अंदर दिमाग में विचार आता है, कार्य विचार इत्यादि के संबंध में पहले पूरी तरह से विचार करना चाहिए। ये बोलते हैं महात्मा बुद्ध कि व्यक्ति को है वो पहले है वो कोई भी कार्य करता है उससे पहले वो सोच विचार करना चाहिए, पहले पूरी तरह से उस संबंध में सोच विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही। अब देखो भाई, बुद्ध ने आत्मा की, ये हमने देख लिया कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कार्य करो, आप कोई भी विचार करो, कोई भी आप कार्य करते हो तो सबसे पहले उस पर पूर्णतः विचार करना चाहिए, देन उसके बाद ही जो है वो, उसके बाद ही निर्णय लेकर है वो, उसके बाद ही निर्णय लेकर समस्या का समाधान करनी चाहिए। पहले पूरी तरह से सोच विचार कर लो, उसके बाद ही समाधान करना चाहिए निर्णय लेकर। अब देखो, बुद्ध ने आत्मा के संबंध में क्या कहा है, यह बात आप ध्यानपूर्वक सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बुद्ध ने आत्मा के संबंध में कुछ नहीं कहा, महात्मा बुद्ध ने आत्मा के संबंध में कुछ नहीं कहा, अर्थात बुद्ध ने न ही तो यह कहा कि आत्मा है और न ही ये कहा कि आत्मा नहीं है। इस संबंध में है वो महात्मा बुद्ध है वो मौन रहे। महात्मा बुद्ध ने आत्मा के संबंध में न तो ये कहा कि आत्मा नाम की कोई चीज है, ना ही ये कहा कि आत्मा नहीं है, यानी कि वो इस संबंध में है वो मौन रहे आत्मा के संबंध में। वस्तुतः आगे देखिए, वस्तुतः इस संदर्भ में बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाया आत्मा के संबंध में। वस्तुतः इस संदर्भ में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। वो कैसे, आइए बताती हूं। क्योंकि यदि बुद्ध यह कहते कि आत्मा नहीं है, यदि बुद्ध ये कहते कि आत्मा नहीं है, तो व्यक्ति अपने शरीर से अधिक प्रेम करने लग जाता। मतलब कि अगर वो ये बोलते कि आत्मा नहीं है, कि आत्मा नहीं है, तो लोग है वो अपने जो शरीर है उससे अधिक प्रेम करने लग जाते, क्योंकि फिर उनके ये रहता कि आत्मा तो है नहीं, जो शरीर है। अब हमें ये पता है कि हमारे अंदर एक कोई आत्मा है, ठीक है, तो हम अपने शरीर से इतना लगाव नहीं रहते। सब बोलते ये माटी का खेल, मतलब माटी में मिल जाना है, तो आत्मा है वो हमेशा अमर रहेगी। तो इस कारण से हम अपना जो शरीर है उससे इतना अधिक प्रेम नहीं करते जितना कि हम आत्मा से करते हैं। रियल बता रही हूं। तो यदि जो बुद्ध थे वो ये कहते कि आत्मा नहीं है, तो व्यक्ति है वो अपने शरीर से अधिक प्रेम करने लग जाता, क्योंकि उसे लगता कि आत्मा तो है ही नहीं, तो फिर बचा क्या, शरीर, तो उससे शरीर से ज्यादा प्रेम करने लग जाता। ये महात्मा बुद्ध की बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूं। आप देखो, शरीर से अधिक प्रेम करने लग जाता, ठीक है। अब देखो, और यदि बुद्ध यदि कहते कि आत्मा है तो क्या होता फिर, तो व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हुए बंधनों में जकड़ सकता था। और यदि महात्मा बुद्ध ये कहते कि भाई आत्मा है, आत्मा नाम की कोई चीज है, तो जो व्यक्ति था फिर इससे क्या होता, फिर ये जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो जो अपना मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु के बाद जो व्यक्ति है वो अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हुए है वो जो जीवन मरण के बंधनों में जकड़ जाता। मतलब महात्मा बुद्ध की सिंपल बात समझिए आप, ये कहना चाह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर जो आत्मा है, आत्मा, वो ये बोलते, यदि महात्मा बुद्ध ये बोलते कि आत्मा नाम की कोई चीज है, तो जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो जो जीवन मरण का बंधन है उसमें जकड़ जाता। मतलब कि वो है वो अपना, जैसे आज के संदर्भ में देखो कि हम ये मानते हैं कि आत्मा है, आत्मा नाम की कोई चीज है, तो फिर क्या होता कि जो अपना अस्तित्व है, व्यक्ति जो अपना अस्तित्व है उसको स्वीकार करता कि हाँ हमारी आत्मा तो जिंदा रहेगी,
फिर वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। मतलब कि जो ये अस्तित्व है अपना, देखो व्यक्ति अपने अस्तित्व को स्वीकार करते, व्यक्ति ये मानता कि हाँ मैं मर जाऊंगा फिर भी क्या है कि आत्मा है तो वो मेरी आत्मा अमर रहेगी, तो फिर व्यक्ति है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि है वो जो संसारिक बंधन है इनमें जकड़ जाता। तो इस संबंध में इसी कारण से है महात्मा बुद्ध है वो मौन रहे, क्योंकि वो यदि कहते कि आत्मा नहीं है तो मनुष्य है वो अपने शरीर से प्रेम करने लग जाता कि आत्मा तो है नहीं, तो इससे वो शरीर से प्रेम करने लग जाता। और यदि वो ये कहते कि आत्मा है तो फिर है वो जो मनुष्य है वो अपना जो अस्तित्व है वो उसको स्वीकार करते हुए जो सांसारिक बंधन है उसमें जकड़ जाता, तो फिर मोक्ष प्राप्त कैसे हो आखिर। ऐसे तो आत्मा का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखो आगे और क्या कहा महात्मा बुद्ध ने। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही बन जाता है। मतलब कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आप अच्छे बनोगे, अगर आप बुरे करते हो तो बुरे बन जाओगे। ये बात सही है। बुद्ध ने शारीरिक, वाचिक, मानसिक के व्यापक स्तर पर कर्म को स्वीकार किया है। देखो बुद्ध ने जो शारीरिक, वाचिक और जो मानसिक के व्यापक स्तर पर कर्म को स्वीकार किया है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध है वो कर्म को स्वीकार करते हैं, कर्म को, कि आप जैसा कर्म करोगे वैसे आप बन जाओगे। अब देखो कर्म का भी कॉन्सेप्ट आएगा। इस संबंध में बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ विरोधाभास इस संबंध में बुद्ध की शिक्षाओं में, बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनमें विरोधाभास प्राप्त होता है। कैसे? क्योंकि एक ओर तो बुद्ध आत्मा के संबंध में मौन रहे, किंतु दूसरी ओर उन्होंने कर्मवाद के आधार पर जीवन मरण और अथवा अच्छे बुरे जो जन्म को स्वीकार किया। ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ये लाइन मैंने आपको सुनाई, तो इसमें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ इसका मूल अर्थ। ये बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनमें विरोधाभास प्राप्त होता है। कैसे? कि एक और तो वो ये बोलते हैं कि आत्मा पर वो मौन रहे, आत्मा जैसी कोई चीज बताई नहीं उन्होंने, आत्मा पर मौन रहे। दूसरी ओर वो है वो कर्म जैसी बातें करते हैं। कर्म जैसी बातें कैसे? कि बोलते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे बन जाओगे, यदि मनुष्य बुरे कर्म करेगा तो वो वैसा ही बन जाएगा, तो वो कर्मवाद पर बल देते हैं। तो इससे है कि विरोधाभास प्रकट हो जाता है, मतलब विरोधाभास। तो दूसरी ओर जो है वो उन्होंने कर्मवाद के आधार पर जीवन और मरण, अच्छे या बुरे जन्म को स्वीकार किया है। मतलब कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अगला जन्म मिल जाएगा, अगर बुरे कर्म करते हो तो वैसे आपका विनाश हो जाएगा। तो इसी प्रकार उन्होंने ना तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है महात्मा बुद्ध ने, और दूसरी ओर उन्होंने कर्मवाद पर बल दिया है, तो इससे है वो विरोधाभास है वो प्राप्त होता है। आगे देखिए मैं बताती हूँ। हालांकि इस संबंध में बुद्ध ने थोड़ा स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वस्तुतः आत्मा का नहीं वरना मनुष्य की तृष्णाओं का पुनर्जन्म होता है। अब देखो भाई यहाँ पे बात समझ में आ जाएगी आपको क्या है ये आत्मा और कर्म। तो फिर मैंने कहा ना कि बुद्ध है वो तर्क पर बल देते हैं, तो उन्होंने आत्मा के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया कि आत्मा नाम की कोई चीज है, इस पर भी मौन रहे। क्योंकि वो ये यदि कहते हैं कि आत्मा है तो मनुष्य शरीर जो अपने शरीर से प्रेम करने लग जाता, और यदि वो इसके बजाय ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है तो व्यक्ति है वो जो अपना अस्तित्व है उसको स्वीकार करते हुए जो सांसारिक जो बंधन है उसमें जकड़ जाता। तो और इस दूसरी बात वो है वो कर्म पर बल देते हैं कि जो व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करेगा तो वो वैसा बनेगा, अगर बुरा कर्म करेगा तो वो वैसा बनेगा। तो ये चीजें बोल दी उन्होंने। फिर उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिया, उन्हें पता था कि लोग है वो कंफ्यूज होंगे, तो उन्होंने अपनी बात का पूर्णतः स्पष्टीकरण देते हुए कहा, तर्क पर वो बल देते थे, तो बात को स्पष्ट भी किया उन्होंने कहा कि देखो बुद्ध ने हालांकि इस संबंध में बुद्ध ने यानी कि आत्मा और जो कर्म है इस संबंध में बुद्ध ने थोड़ा स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वस्तुतः आत्मा का नहीं, वो बोलते हैं महात्मा बुद्ध कि आत्मा का नहीं वरना जो मनुष्य की तृष्णाएं होती है, इच्छाएं होती हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। कि मनुष्य का नहीं होता पुनर्जन्म, मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता,
जो उसकी जो तृष्णाएं होती है, इच्छाएं होती है, अधूरी इच्छाएं, उनका पुनर्जन्म होता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति की मतलब जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसका जो उसकी इच्छाएं हैं वो रह जाती है, जिस कारण से उसका वो पुनर्जन्म होता है, वो दोबारा जन्म लेता है, ऐसा मानते हैं। तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, अधूरी इच्छाएं होती है जो किसी कारणवश से वो पहले जन्म में पूरी नहीं कर पाता, फिर है वो दूसरा जन्म लेकर उसको पूरी करता है। मतलब कि व्यक्ति का जन्म नहीं होता भाई पुनर्जन्म, उसकी तृष्णाओं और इच्छाओं का होता है। तो आपको समझ में आ गया। तो बुद्ध ने यहाँ पर ये चीज भी स्पष्ट कर दी कि आत्मा का जन्म नहीं होता, इसीलिए उन्होंने आत्मा के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया और कर्म पर बल दिया। देखो अब आगे आत्मावलंबन, ये देखना भाई क्या है। इससे पहले एक और पॉइंट है, जब व्यक्ति तृष्णा से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह स्वतः ही जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। अब वो आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनसे वो मुक्त हो जाता है तो व्यक्ति की जो है वो जीवन मरण के चक्र से वो उसको मुक्ति मिल जाती है। जितनी आपकी इच्छाएं तृष्णाएं कम होगी, आप उतनी जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यानी कि व्यक्ति की जब तृष्णाएं इच्छाएं हैं, वो इन इच्छाओं तृष्णाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वो ये मानता है कि मुझे, सन्यासी लोग ये मानते हैं कि हमें संसार से कोई मतलब ही नहीं है, उनकी कोई भी इच्छाएं तृष्णाएं नहीं रहती है, इसी कारण है वो कम दुखी रहते हैं शायद, और सांसारिक जो बंधन है उनसे मुक्ति पा लेते हैं। तो यानी कि जितनी कि तृष्णा से व्यक्ति, अगर तृष्णा और इच्छा से व्यक्ति है वो मुक्त हो जाएगा, तो फिर वो सांसारिक जो जीवन मरण का चक्र चलता है उससे है वो मुक्ति पा लेगा। यानी कि फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर आपकी इच्छाएं है वो तृष्णाएं वो समाप्त हो गई है, आप उनसे मुक्त हो चुके हैं, तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा और जो ये संसार है इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए आत्मावलंबन। या आत्मावलंबन क्या है भाई, ये एक चीज ये भी समझे आप यहाँ पर। तो इस संदर्भ में बौद्ध धर्म करुणा पर बल देता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार 3 प्रकार की करुणा होती है। तो आत्मावलंबन क्या है भाई, तो इस संदर्भ में जो बौद्ध धर्म है वो 3 प्रकार की करुणाएं बताता है, 3 करुणा बताता है। जो आत्मावलंबन सिद्धांत है इसमें बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है वो 3 प्रकार की करुणा बताता है। करुणा क्या होती है वो देखिए अब आगे। पहली करुणा देखो, सबसे पहली स्वार्थ मूलक करुणा। जैसे माता की अपने पुत्र के प्रति करुणा होती है। सबसे पहली करुणा होती है स्वार्थ मूलक, जैसे कि हम अपने माता पिता हमसे और हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, तो वो स्वार्थ मूलक है, क्योंकि वो अपने हैं, हम इसीलिए उनसे प्रेम करते हैं। तो ये स्वार्थ मूलक करुणा है जो फर्स्ट है। सेकंड देखो, दूसरी सहेतुकी करुणा, किसी को कष्ट में देखकर गर्वित हो जाना। दूसरी है सहेतुकी करुणा। सहेतुकी क्या होता है, सहेतुकी करुणा वो होती है जैसे हम किसी को देखकर है वो दुखी हो जाते हैं, मान लो किसी को दूसरे के दुख को देखकर है वो दुखी हो जाना, वो होती है सहेतुकी करुणा, जो कि हर व्यक्ति में होनी भी चाहिए। तीसरी है अहेतुकी, सहेतुकी हो गई, अहेतुकी करुणा या महाकरुणा होती है, जो कि होती है, इसका दो नाम है, अहेतुकी अथवा महाकरुणा होती है। सभी व्यक्तियों के प्रति समान रूप से करुणा भाव प्रकट करना। ये जो लास्ट वाली है अहेतुकी या महाकरुणा, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति है वो सभी के प्रति है वो अपनी जो करुणा है का भाव रखता है। मतलब कि चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, देश या फिर कोई भी जीव हो, सबके प्रति है वो ये करुणा होती है, ये महाकरुणा होती है, अहेतुकी करुणा, जो कि व्यक्ति में ये भी होनी चाहिए कि मान लो कोई जीव है, वो छोटा सा जीव है और वो सड़क के किनारे छोटा सा कुत्ता है, मान लो वो भूखा बैठा है, तो उसको देखकर यहाँ दुखी हो जाना, यार ये जीव, ऐसा नहीं होना चाहिए इसके साथ में। या फिर कोई बड़ी घटना हो गई, जैसे वो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुई थी, तो हम लोग उनको सबको जानते नहीं थे, फिर भी मतलब दिल को ऐसा लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब दिल को बहुत सारी मतलब ठेस सी पहुंची कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो यह महाकरुणा जो है कि
किसी भी जो धर्म से व्यक्ति अगर बिलोंग करता हो, किसी जाति से बिलोंग करता हो, या फिर जो कोई भी जीव हो, तो उनके प्रति जो हमारी ये करुणा होती है वो होती है अहेतुकी या फिर महाकरुणा होती है, जो कि ये नहीं देखती कि ये व्यक्ति है वो किस धर्म से, ये किस जाति से, या फिर ये मनुष्य है या जीव है, ये सभी के प्रति है वो होती है करुणा। तो ये वो करुणा होती है। तो आई थिंक आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो मैंने आज बताया कि किस प्रकार से वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया, आत्मा का सिद्धांत क्या था, कर्म क्या था, पुनर्जन्म कैसे होता है, कि पुनर्जन्म व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति की जो तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका होता है। यदि वो नहीं है तो व्यक्ति का पुनर्जन्म भी नहीं होगा और व्यक्ति है वो जो संसारिक जो बंधन है उनसे मुक्ति पालेगा और मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।